अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करना है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पे हमने सिंप्लीफाई करना है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है 81/16। तो इसकी पावर हमारे पास है -3/4। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख लेंगे। अब इसकी जो पावर है हम इसको सबसे पहले माइनस को हटाएंगे और प्लस में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम नीचे वाले नंबर को ऊपर ले जाएंगे और ऊपर वाले नंबर को नीचे ले आएंगे। तो इससे क्या होगा, पावर जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो 16 हमारा ऊपर आ जाएगा और 81 नीचे आ जाएगा। अब हमें पता है कि 16 की जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमारे पास आता है 2⁴। जैसे यहाँ पर मैं आपको इसकी फैक्टराइजेशन करके दिखाता हूँ। 16 तो 2 के टेबल से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8। इस तरह से 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। नेक्स्ट 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। 2 को 2 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 2 आ गया 4 टाइम। तो इसलिए हमने लिख लिया 2⁴। क्यों लिखा है हमने, यहाँ पे जो नीचे पावर के नीचे नंबर लिखा हुआ है ना, इसके मुताबिक हमने इन नंबर्स की पावर को एडजस्ट करना है। जैसे 81 है तो ये 3⁴ होता है, यानी 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आ जाएगा। अब हमने क्या किया, हमने 2⁴ और 3⁴ जो है दोनों को इकट्ठा लिख लिया ऊपर, यानी होल की पावर 4 लिख लिया। अब ये 4 और 4 आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3, यानी 2/3 की होल पावर क्या आ गई है 3। अब ये पावर 2 की भी है और 3 की भी है, तो हम दोनों की पावर्स को अलग अलग लिख लेंगे। तो 2⁵ हो जाएगा और 3⁵ हो जाएगा। तो 2⁵ का मतलब है कि आपने 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास आ जाएगा 2 2 ज़ार 4 और 4 2 ज़ार 8। इसी तरह से हमारे पास 3⁵ है तो इसको हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ जाएगा 3 3 ज़ार 9 और 9 3 ज़ार 27। तो ऊपर हमारे पास आ जाएगा 8 और नीचे आ जाएगा 27। अब इसका पार्ट नंबर 2 है, जिसमें हमारे पास है 3/4 की पावर -2 है, डिवाइडेड बाय 4/9 की पावर 3 है, मल्टीप्लाई 16/27 है। अब 3/4 इसकी पावर माइनस में है, हम इसको प्लस में कन्वर्ट करेंगे। 4 को हम ऊपर ले जाएंगे और 3 को हम नीचे लेके आएंगे, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी प्लस। अब इस डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये नंबर्स ऑटोमेटिकली इनका ऑर्डर चेंज हो जाएगा, यानी 9 नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा और 4 ऊपर है तो ये नीचे आ जाएगा। पावर के अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया है। इसी तरह से हम 16/27 को एज इट इज़ लिख लेंगे। अब हमने दोनों की पावर अलग अलग कर ली है। तो 4 की पावर 2 हमने अलग कर लिया और 4 हमारे पास होता है 2⁵2 और ये होल पावर हमने ऊपर लिख ली। इसी तरह से ये 3 की पावर भी हमने अलग लिख ली, यानी 3⁵2 मल्टीप्लाई। अब ये जो 9 है ये होता है 3⁵2, तो 3⁵2 लिख लिया। और जो 4 है ये 2⁵2 होता है मल्टीप्लाई। अब 16 हमने लास्ट पार्ट के अंदर किया था कि ये 2⁵4 होता है और 27 हमने ऊपर किया ये वाला कि हम 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है 27। इट मीन्स हम इसको जब पावर की फॉर्म में लिखेंगे तो ये लिख लेंगे हम 3⁵3। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 की पावर बन जाएगी 4 और नीचे ये एज इट इज़ आ जाएगा। इस तरह से ये 2 जो है ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी पावर पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये हमारे पास आ जाएगा 6। इस तरह से ये 2 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी पावर आ जाएगी 6, यानी 2 की पावर 6 हो जाएगी। यहाँ पे 3 की पावर भी 6 हो जाएगी। तो ये 2⁴ डिवाइडेड बाय 3⁵2 मल्टीप्लाई 3⁶ ओवर 2⁶ मल्टीप्लाई 2⁴ ओवर 3⁵3 बन गया। अब हमने क्या किया, हम ये जो नीचे वाली पावर्स हैं हम इनको ऊपर ले गए। जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये पावर जो हैं ये इनके साइन चेंज हो जाएंगे। सारी की पावर जो है ये प्लस हैं तो ये ऊपर जाके माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो सबसे पहले हमने लिखा 2⁴ और ये 2⁴। अब नीचे हमारे पास था 2�6। जब ये ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 2⁻⁻6 मल्टीप्लाई 3�6। अब सबसे पहले हम इस 3⁵2 को ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी -2 मल्टीप्लाई ये 3 की पावर ऊपर जाएगी तो 3 की पावर बन जाएगी
-3। अब हमने पढ़ा था कि जब बेस सेम हो तो और आपस में नंबर्स मल्टीप्लाई हो तो हम पावर्स को क्या करते हैं, हम पावर्स को जमा कर लेते हैं यानी ऐड कर लेते हैं। तो 4 + 4 -6 आ जाएगा। मल्टीप्लाई, इनकी बेस भी सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो 6 - 2 -3 आ जाएगा। अब 4 + 4 होता है 8, 8 में से हम 6 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2, यानी 2 की पावर क्या आ गई, 2। इसी तरह से 6 - 2 -3, -2 और -3 आ जाएगा -5। 6 में से 5 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1। तो 2 की पावर 2 हमारे पास होता है 4 × 3, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा 12। पार्ट नंबर 3 है जिसमें हमारे पास है 0.027 की पावर -1/3। अब सॉल्यूशन में हम क्वेश्चन को एक दफ़ा एज इट इज़ लिख लेंगे। नेक्स्ट हमने क्या करना है, इस पॉइंट को ख़त्म करना है। इस पॉइंट को ख़त्म करने के लिए हम नीचे लगाएंगे 1 और इस पॉइंट के राइट साइड पे जितने नंबर है उतने हम साथ में 0 लगा देंगे। 27/1000 आ जाएगा और इसकी पावर -1/3 एज इट इज़ आ जाएगी। अब हमने इस पावर को जो है माइनस से कन्वर्ट करके प्लस में लाना है तो हम क्या करेंगे, ये 1000 है इसको हम ऊपर ले जाएंगे और 27 को नीचे ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी, प्लस। तो यहाँ पे 1000 हमारा ऊपर आ गया और 27 नीचे और इसकी पावर क्या हो गई है, प्लस। अब हमें पता है कि जब हम 1000 की फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमारे पास बनता है 10 की पावर 3, यानी 1000 को जब हम फैक्टर्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये 10 से डिवाइड होता है तो यहाँ पे आ जाएगा 100। 100 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10 और 10 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। इट मीन्स कि 10 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास बनता है 1000। 27 की हमने फैक्टराइजेशन की थी, 3 की पावर 3 होता है। अब ये जो पावर है ये दोनों पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब हम ऐसे भी कर सकते थे, दोनों की पावर इकट्ठी करके हम 3 से डिवाइड कर लेते, तब भी हो सकता था, इस तरह भी हो सकता है। अब ये पावर इस पावर से कट जाएगी और ये पावर इससे कैंसिल हो जाएगी तो यहाँ पे आ जाएगा 10/3। पार्ट नंबर 4 है, यहाँ पे x की पावर 14 मल्टीप्लाई y की पावर 21 मल्टीप्लाई z की पावर 35 डिवाइडेड बाय y की पावर 14 है और z की पावर 7 और इसका इंडेक्स क्या है, 7। अब हम सॉल्यूशन में क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख लेंगे। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो इंडेक्स है इसको हम 1 में लिख सकते हैं, यानी 1/7 लिख लेंगे। अब ये जो 1/7 है ये अंदर हर एक वेरिएबल की जो पावर है उसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे 14 मल्टीप्लाई 1/7 आ जाएगा, इस तरह से 21 1/7 आ जाएगा, 35 1/7 आ जाएगा। बारी बारी हम इनके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 7 1s are 7 7 2s are 14 7 1s are 7 7 3s are 21 7 1s are 7 और 7 5s are 35। इसी तरह से ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 7 1s are 7। तो यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल्स की पावर आ गई, x की पावर आ गई 2, y के 3 और z की 5। नीचे हमारे पास आ गई y के 2 और z की पावर 1। अब हम इन वेरिएबल्स को ऊपर लेके जाएंगे, तो जब ऊपर लेके जाएंगे तो इनकी पावर्स जो हैं उनके साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस का 2 है तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, ये प्लस का 1 है तो ऊपर जाके माइनस का 1 हो जाएगा। तो x हमारे पास सिंगल है तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। y की पावर 3 है ऊपर और नीचे पावर क्या है 2, तो जब ये पावर ऊपर जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, माइनस मल्टीप्लाई। z की पावर हमारे पास ऊपर 5 है और नीचे क्या है 1, तो जब ये पावर ऊपर जाएगी तो ये हो जाएगी -1। तो 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, 5 में से 1 को माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो हमारे पास फाइनल आंसर बन जाएगा x की 2 y और z की पावर 4। नेक्स्ट इसका हमारे पास पार्ट नंबर 5 है। तो पहले हमने क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख लिया, उसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 5 मल्टीप्लाई 25 की पावर है n +
1। अब हमें पता है कि ये जो 25 है ये 5 की पावर 2 होता है, तो इसको हमने 5 की पावर 2 लिख लिया, माइनस अब इस 25 को भी हमने 5 की पावर 2 लिख लिया। इसको हम एज इट इज़ लिख लेंगे क्योंकि ये पहले ही सिंपलेस्ट फॉर्म में है। डिवाइड में हमारे पास है 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2n+3, तो हमने इसको भी एज इट इज़ लिख लिया, माइनस इस 25 को भी हमने 5 की पावर 2 लिख लिया। अब हम करेंगे क्या, अब हम इस पावर को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 को n+1 के साथ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2n+2। इसी तरह से हमारे पास ये 5 की पावर 2 है और ये 5 की पावर 2n है, दोनों बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, यानी हमारे पास आ जाएगा 2n+2। नेक्स्ट हमारे पास है 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2n+3। अब इसकी पावर हमारे पास 1 है और ये हमारे पास 2n+3 है। जब हम इन दोनों की पावर्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 2n+3 और +1 क्या बन जाएगा 2n+4, माइनस ये 2 इस पावर से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 2n+2। अब हमारे पास आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2n+2 माइनस 5 की पावर 2n+2, तो नीचे हमारे पास आ गया 5 की पावर 2n+4 माइनस 5 की पावर 2n+2। अब देखें यहाँ पे हमारे पास इसमें भी और इसमें भी 5 की पावर 2n+2 है। हम इसको भी 5 की पावर 2n+2 में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, हम इसको ब्रेक कर लेंगे। किस तरह से, 5 की पावर 2n+2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2, ये दोनों अलग अलग हो जाएंगी। अब दोबारा से हम अगर इसको कंबाइन करेंगे तो यही बन जाएगा 2n+4, क्योंकि हमें पता है कि जब बेस सेम हो तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो प्लस का 2 और ये प्लस का 2 ऐड होंगे तो +4 आ जाएगा। हम इसको ब्रेक करके ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हम ऊपर वाली दोनों वैल्यूज़ में और नीचे वाली दोनों वैल्यूज़ में 5 की पावर 2n+2 क्या लेंगे, कॉमन। तो हमारे पास ऊपर भी आ जाएगा 5 की पावर 2n+2 कॉमन। जब इधर से कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास यहाँ पे बच जाएगा 5 माइनस, और यहाँ पे हमारे पास एक ही था तो ये आपस में कट जाएंगे तो क्या रह जाएगा 1। नीचे हमने 5 की पावर 2n+2 कॉमन लिया तो यहाँ पे आ गया 5 की पावर 2 माइनस, इधर भी एक ही था तो ये कट जाएंगे दोनों आपस में। जब कट जाएंगे तो ये आ जाएगा 1। ये ऐसे ही जैसे आप 5 को 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आएगा, 5 1s आर 5, इसलिए यहाँ पे दोनों पे 1 आया है। अब ये वाला और ये वाला आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो आ जाएगा 5 - 1 ओवर 5 की पावर 2 -1। अब 5 - 1 हमारे पास होता है 4, 5 की पावर 2 जो है ये होता है 25, 25 - 1। अब 25 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4/24। अब 4 1s आर 4 होता है, 4 1s आर 4 होता है और 4 6 आर 24, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 1/6। अब नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है 6। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 16 के पावर x+1 + 20 इंटू 4 की पावर 2x डिवाइडेड बाय 2 की पावर x-3 मल्टीप्लाई 8 की पावर x+2। सबसे पहले सॉल्यूशन में हम क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख लेंगे। उसके बाद हम 16 को सिंपलेस्ट फॉर्म में, यानी इसकी जो सबसे छोटे नंबर से पावर बनती है उसमें कन्वर्ट करेंगे। हमें पता है कि जो 16 है ये 2 की पावर 4 होता है, तो हम इसको 2 की पावर 4 में कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद 20 के फैक्टर्स बनाएंगे, तो 20 के हमारे पास फैक्टर बनते हैं 2 × 5। अब ये जो 4 है इसको हम 2 की पावर 2 लिख लेंगे। डिवाइड में हमारे पास 2 की पावर x-3 है, मल्टीप्लाई, अब हमने पढ़ा था जो 8 होता है ये 2 की पावर 3 होता है। इसके फैक्टर्स बनाए 8 के तो हमारे पास बनते हैं 2 की पावर 3। अब हमने इन नंबर्स को पावर के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे हम 4 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x आ जाएगा, प्लस 4 को 1 के साथ करेंगे तो 4 आ जाएगा, प्लस अब ये 2 की पावर 2 है मल्टीप्लाई 5, यानी 2 जो है ये 2 टाइम है तो इसको हम पावर की फॉर्म में लिख लेंगे। इधर हमारे पास ये जो 2 है ये 2x से मल्टीप्लाई होगा था 4, तो पावर आ जाएगी 2 की पावर 4x। नीचे हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर x-3 मल्टीप्लाई 2 की पावर, अब ये जो 3 है अब x + 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो जब x +
2 के साथ 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3x+6। तो यहाँ पे 2 की पावर आ गई 3x+6। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, 2 की पावर 4x+4 को लिख लिया प्लस। अब 2 की पावर 2 और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और दोनों की बेस क्या है, सेम। तो ये हमारे पास पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो ये बन जाएगा 2 की पावर 4x+2 मल्टीप्लाई 5। नीचे हमारे पास ये दोनों की बेस सेम है तो हम इनकी पावर्स को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर x-3 प्लस 3x+6। तो नीचे हम सिंप्लीफाई करके लिख लेंगे 2 की पावर 4x, ये 3x था और ये 1x, तो हमारे पास क्या बन जाएगा 4x। 6 में से 3 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3। अब इन दोनों नंबर्स को हमने 2 की पावर 4x+3 से डिवाइड करना है। इसको हम सेपरेट डिवाइड कर लेंगे और इसको हम सेपरेट डिवाइड कर लेंगे। तो दोनों की जो डिवीजन है वो हमने किससे करनी है, 2 की पावर 4x+3 के साथ। तो दोनों के नीचे क्या आ जाएगा, 2 की पावर 4x+3। अब हमने पढ़ा था कि दोनों की बेस सेम है, ये वाले नंबर जब ऊपर जाएंगे तो इसकी पावर जो है उसके साइन बदल जाएंगे। यानी ये प्लस का 4x है तो ऊपर जाके माइनस का 4x हो जाएगा, ये प्लस का 3 है ऊपर जाके माइनस का 3 हो जाएगा। इसी तरह से ये पावर भी ऊपर जाके साइन चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 4x, 2 की पावर 4x -4x -3 प्लस 2 की पावर 4x+2। और नीचे वाले जब वैल्यूज ऊपर आई थी तो उनके साइन पावर्स के चेंज हो गए थे, तो -4x -3 आ जाएगा। अब यहाँ पे पावर्स को सिंप्लीफाई करेंगे तो 4x और -4x ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। प्लस के 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2 की पावर 1 प्लस यहाँ पे हमारे पास 4x और -4x यहाँ से भी कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या आ जाएगा, प्लस का 2 माइनस का 3, पावर क्या आ जाएगी -1। अब 2 की पावर -1 है। अब हम इसको इसके नीचे डिवाइड में 1 लिख लेंगे। अंडरस्टूड है कि जिसका डिवाइड नहीं होता उसका 1 होता है। तो हम पावर को 1 को ऊपर ले जाएंगे और इसको नीचे लेके आएंगे तो पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो ये बन जाएगा 5/2। अब दोनों का एलसीएम लेंगे, 2 और 1 का आ जाएगा 2। 2 को हम डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा प्लस 2 को 2 से डिवाइड करके 1 आता है तो 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो 4 + 5 हमारे पास आ जाएगा 9/2। तो ये इसका फाइनल आंसर हमारे पास आ गया। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर है 7, जहाँ पे 64 की पावर है -2/3 डिवाइडेड बाय 9 की पावर -3/2। क्वेश्चन एज इट इज़ पहले लिखा सोल्यूशन में। उसके बाद हमने क्या किया, इस डिवीजन को हम इसकी फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। दोनों की पावर्स के साथ हमने इसको डिवाइड की फॉर्म में लिख लिया, यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, हम नीचे वाले नंबर को ऊपर लेके जाएंगे और ऊपर वाले नंबर को नीचे लेके आएंगे तो पावर्स क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। यानी पहले हमने इसके माइनस को ख़त्म करना है। तो 9 ऊपर चला जाएगा और 64 नीचे आ जाएगा और पावर्स क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। अब हमें पता है कि जो 9 है ये 3 की पावर 2 होता है और ये जो 64 है ये 4 की पावर 3 होता है। यानी 64 के जब फैक्टर्स बनाएंगे तो हमारे पास ये 4 के टेबल से डिवाइड होगा तो 16 आ जाएगा। 16 को 4 से करेंगे तो 4 आ जाएगा। 4 को 1 से करेंगे, 4 को 4 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब ये पावर्स आपस में कैंसिल हो जाएंगी, ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ये 3 और 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो 3 की पावर 3 आ जाएगा ऊपर और नीचे आ जाएगा 4 की पावर 2। तो 3 की पावर 3 होता है 27 और 4 की पावर 2 होता है 16। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर है 8, जहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है 3 की पावर n मल्टीप्लाई 9 की पावर n+1 डिवाइडेड बाय 3 की पावर n-1 मल्टीप्लाई n की पावर 9-1। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सोल्यूशन में एज इट इज़ क्वेश्चन को लिखा, उसके बाद इस 9 को हम सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखेंगे, यानी 3 की पावर 2 में लिख लिया। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 की पावर 2 और इसकी पावर आ जाएगी n+1। नीचे हमारे पास 3 की पावर n-1 को एज इट इज़ लिख लेंगे मल्टीप्लाई, और ये जो 3 यहाँ पे जो 9 था इसको हमने लिख लिया 3 की पावर 2 पावर n-1।
अब ये इस पावर से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 2n+2, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2n-2 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ऊपर भी हमारे पास बेस में 3 है और नीचे भी हमारे पास बेस में 3 है। ऊपर वाली जो बेस हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर्स क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी, यानी 3 की पावर n+2n+2 आ जाएगा। और नीचे भी हम सेम करेंगे, यानी इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दोनों की बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 की पावर n-1 प्लस 2n-2। तो ऊपर वाला को सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया 3 की पावर 3n+2, और नीचे आ गया 3 की पावर 3n-3। अब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो पावर्स के साइन क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। प्लस का 3n है तो ऊपर जाके माइनस का 3n हो जाएगा, ये माइनस का 3 है तो ऊपर जाके प्लस का 3 हो जाएगा। उसके बाद माइनस का 3n और प्लस का 3n आपस में कैंसिल हो जाएंगे, +2 और +3 आ जाएगा 3 की पावर 5। 3 की पावर 5 यानी 3 को आपने 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 243। अब इसका पार्ट नंबर 9 है, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन गिवन है जी 5 की पावर n+3 -6 मल्टीप्लाई 5 की पावर n+1। डिवाइड में हमारे पास है 9 मल्टीप्लाई 5 की पावर n -2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर n। तो यहाँ क्वेश्चन को लिखा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस 5 की पावर n+3 को हम अलग-अलग कर लेंगे, यानी 5 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 अलग-अलग हो जाएंगे -6। इस तरह से हम 5 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 को अलग कर लेंगे। नीचे हमारे पास आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई 5 की पावर n -2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर n। अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाले वैल्यूज़ में से और नीचे वाली वैल्यूज़ में से हम 5 की पावर n को कॉमन ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी हमारे पास 5 की पावर n है और यहाँ पे भी 5 की पावर n है। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 की पावर n, नीचे भी आ जाएगा 5 की पावर n। यहाँ पे 5 की पावर n और यहाँ पे 5 की पावर n हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे, तो ऊपर आ जाएगा 5 की पावर 3 -6 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 6 मल्टीप्लाई 5 आ जाएगा, और नीचे हमारे पास आ जाएगा 9 -2 की पावर n। अब जब हम इसको पावर को ओपन करेंगे तो 5 की पावर 3 होता है 125 माइनस, और 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा। नीचे आ जाएगा 9 -2 की पावर n। तो यहाँ पे हम 125 में से 30 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 95 डिवाइडेड बाय 9 -2 की पावर n।